आज हम लोग सिनोनिम्स की कड़ी में जो है आगे की ओर देखते हैं। कहता है क्या, इसमें डायरेक्शंस है, कहता है ईच आइटम इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के जो प्रत्येक आइटम है मतलब प्रत्येक प्रश्न जो है कंसिस्ट्स ऑफ ए वर्ड, एक वर्ड से है, इन ए कैपिटल लेटर्स, और वो किस में है, कैपिटल लेटर, जैसे यहाँ पर डिप्लोर है कैपिटल लेटर में दिख रहे हैं, फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, और उसके बाद जो है 4 शब्द उसके बाद है, एज ए बी सी, जिसमें कि आपको ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। सेलेक्ट द वर्ड, इसमें सेलेक्ट करना ए बी सी में कौन सा जो वर्ड है विच इज मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग, जिसका सबसे ज्यादा नजदीकी हो इस वर्ड से, एज द ओरिजिनल वर्ड, जो ओरिजिनल वर्ड ये है, एंड मार्क द करेक्ट रिस्पॉन्स एज ए बी सी डी, इसमें से जो करेक्ट रिस्पॉन्स मानना कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है। एंड द केस में भी, जो भी केस में हो, इन योर आंसर शीट, इसमें हम लोग देखते हैं कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इन एवरी क्वेश्चन। और जो पहला जो वर्ड्स दिया है वो है डिप्लो, क्या है, डिप्लो, DEPLOR, डिप्लोर। ये डिप्लोर जो शब्द है इसके जो ऑप्शंस दिया गया है, इसमें दिया है लूज, हार्ट, एंट्रीट, रिग्रेट, मेलाइन, ये जो 4 शब्द है इसमें कहता है कि कौन सा शब्द जो है डिप्लोर का मोस्ट नियरेस्ट मीनिंग होगा, सबसे ज्यादा जो नजदीक होगा वो पूछ रहा है इसमें कौन सा होगा। अब इसमें जो देख रहे हैं आप, जो ये वर्ड है डिप्लोर, इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे डिप्लोर हो गया, इसी के तरह के, इसी प्लोर फैमिली के जो वर्ड होंगे उसमें आप पढ़ेंगे, इम्प्लोर पढ़ेंगे, एक्सप्लोर पढ़ेंगे। तो ये जो डिप्लोर है, इम्प्लोर है, एक्सप्लोर है, तो इसको जो हम लोग समझेंगे, कैसे समझेंगे कि उसके जो मीनिंग है, जैसे डिप्लोर का मीनिंग अगर हम लोगों ने जान लिया, या एक्सप्लोर का मीनिंग हम लोगों ने जान लिया, या इम्प्लोर का मीनिंग जान लिया, तो इससे क्या होगा कि हम लोग एक सेलेक्ट करने में सक्षम हो जाएंगे कौन सा सबसे नजदीक का वर्ड है। तो ये जो डिप्लोर है ये क्या है, ये दुख प्रकट करने के लिए, जब आप कोई गलती कर देते हैं, गलती करने के बाद जब आपको रियलाइज होता है कि मैंने जो किया वो गलत किया है, तो वैसे जो संवेदना जो आप अपना व्यक्त करते हैं या अपनी वैसी अभिव्यक्ति जब व्यक्त करते हैं, तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं सब डिप्लोर यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज डिप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका जो रिग्रेट शब्द है, रिग्रेट भी होता है कि आप अपने अंदर से जब खेद व्यक्त कीजिएगा, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, रिग्रेट यूज करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, रिग्रेट यूज करेंगे। तो इसमें से जो है ऑप्शंस जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शंस है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। लेकिन हम लोगों को जो है ना ये भी जानना है कि ये सी हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, ये सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, रिग्रेट। तो ये रिग्रेट जो हम लोगों ने यूज किया है, ये रिग्रेट किसके लिए यूज किया है, खेद व्यक्त करने के लिए यूज किया गया है। जब हमें अपने रियलाइजेशन हो जाता है किसी भी गलतियों का, तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं कि मैंने जो किया वो अच्छा नहीं था, उस पर वो अच्छा मैंने नहीं किया। तो उस तरह के जो शब्द होंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना जो गलतियां हैं उसका एहसास करते हुए हम लोग क्या करेंगे, खेद व्यक्त करेंगे। तो डिप्लोर जो है वो खेद के सेंस में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ रिग्रेट होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो होगा डिप्लोर का वो क्या होगा, रिग्रेट होगा। उसके बाद आपको जो है 3 चीजें हैं अब बचा हुआ है, अब है लूज हार्ट और एंट्रीट। अब जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, एक हो गया आपका लूज हार्ट और एक है एंट्रीट और एक है मेलाइन। तो इसमें जो है ना अब हम लोग जो है पहला जो वर्ड कंसीडर करते हैं, हम लोग लूज हार्ट पर कंसीडर करते हैं। जो वर्ड है लूज हार्ट, लूज हार्ट, लूज हार्ट का जो तात्पर्य होता है वह होता है जब आप जो है क्या कहते हैं उसको, जब आप कोई काम करते 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 आप थक जाते हैं, तो आपको लगता है कि अब ये हमसे सफेगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हिम्मत हार करके जो है आप फिर वापस घर आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपके मम्मी पापा जो है भेजे आपको
गांव से शहर पढ़ने के लिए, और आपने जो है शहर में गया, शहर में जाने के बाद आपने प्रयास किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठे आप और आपका एग्जामिनेशंस नहीं निकला, आप जो है एग्जाम दिए नहीं निकला, तो आप क्या हो गया, आप जो है हतोत्साहित हो गए और आप जो हिम्मत हार करके घर वापस चले आए। तो ये जो हिम्मत हारने के सेंस में है लूज हार्ट। तो ये कहता है बी बोल्ड, आप अंदर से जो है क्या कॉन्फिडेंट रहें, बोल्ड रहें। जब बोल्ड रहेंगे तो आप में आत्मविश्वास जगेगा, तो आत्मविश्वास जगेगा तो आप कंटिन्यूसली जो है किसी भी जो गोल होगा, जो लक्ष्य होगा, उसके पीछे आप लगेगा। यहाँ पर जो लूज हार्ट है वो किसके लिए है, ये लूज हार्ट जो है वैसे लोगों के लिए यूज किया गया जो लोग क्या करते हैं, हिम्मत हार देते हैं। ठीक है, ये हिम्मत हारने के सेंस में है, हिम्मत हारने के सेंस में है लूज हार्ट। उसके बाद है एंट्रीट। अगला जो वर्ड हम लोगों का है वो क्या है, एंट्रीट है। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, एंट्रीट। एंट्रीट, ये एंट्रीट क्या है इसको हम लोग देखते हैं। एंट्रीट जो वर्ड होता है इसका जैसे आपने देखा वहां डिप्लोर, तो एंट्रीट के लिए जो यूज किया जाता है इसके लिए इम्प्लोर यूज किया जाता है। जैसे ये जो इसका मीनिंग जो होगा वो क्या होगा, एंट्रीट मतलब इम्प्लोर, आई एम पी एल ओ आर ई, ये इम्प्लोर। ये इम्प्लोर वर्ड जो हम लोग यूज करेंगे, आई एम पी एल ओ आर ई, इम्प्लोर। ये जो इम्प्लोर वर्ड होता है इसका मतलब होता है जैसे आप जाते हैं ना ईश्वर के पास जाते हैं, प्रे करते हैं, हे प्रभु इस बार मेरा जो है कल्याण हो जाए, मैं जो परीक्षा हूँ उसमें हमें सफलता मिल जाए, एक तरह से प्रे के सेंस में है। ये क्या है, वंदना, प्रे के सेंस में जो हम लोग यूज करते हैं किसको, इम्प्लोर। तो ये जो है अपना जनरली जो है हम लोग अगर मान लो इम्प्लोर याद किए हैं, इसलिए विकल्प में डिप्लोर का जो मतलब फैमिली वर्ड जो है मैंने प्लोर का फैमिली वर्ड जो इम्प्लोर जो लिखा है, प्लोर, प्लोर का जैसे ना प्लोर फैमिली वर्ड में डिप्लोर हो गया, इम्प्लोर हो गया, एक्सप्लोर हो गया, तो उसके जो मीनिंग होते हैं वो मीनिंग भी आपको दे करके फंसाने के इस तरह आपके ऑप्शन आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिप्लोर है उसी तरह का जो है साउंड्स वाले वर्ड्स जो है बनाया है, जैसे यहाँ इम्प्लोर बनाया है। ठीक है, तो आई एम पी एल ओ आर ई, इम्प्लोर। इम्प्लोर का मीनिंग होता है प्रार्थना करना, प्रे करना। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा उसी का मतलब होता है एंट्रीट। तो एंट्रीट मतलब होता है इम्प्लोर, इम्प्लोर मतलब होता है एंट्रीट, मतलब प्रे के सेंस में, वंदना के सेंस में, प्रार्थना के सेंस में। ठीक है, अब अगला वर्ड जो है वो है मेलाइन। मेलाइन जो वर्ड रहता है ये जो विघातक वर्ड होता है, ये जो दुष्ट टाइप का वर्ड हो गया, ये मेलाइन यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेलाइन जो होता है दुष्ट, जैसे कि आप देखेंगे कोई जो ट्यूमर है अगर मेलाग्नाइटिस नेचर का हो गया तो हम लोग क्या कहते हैं कि अब जो है ये विघातक हो गया, ये हानिकारक हो गया, अब ये कैंसर का रूप धारण कर लिया, अब जो है बहुत मुश्किल है बचना इससे। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं हम लोग, ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन कराएंगे, सर्जरी करवाएंगे, फिर जो है रेडियोथेरेपी करवाएंगे। तो उसके बाद जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट में हम लोग लग जाएंगे। अगर कोई मेरा ट्यूमर जो है मेलाग्नाइटिस नेचर का अगर हो जाएगा तो उस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं। ये दुष्ट के सेंस में यूज किया गया है। ठीक है, मेलाइन का जो यूज कर गया है दुष्ट के सेंस में, दुष्ट लोग, गंदे लोग समाज में देखते हैं वैसे बहुत सारे जो है लोगों को हम लोग कहते हैं कि ये जो दुष्ट है, ये मेलाइन नेचर्स के लोग हैं, ये सब सोसाइटी के लिए बर्डन है। ठीक है, मेलाइन का मतलब होता है दुष्टता के सेंस में, ये अनसोशल एलिमेंट्स के सेंस में समझिए इसको यूज करते हैं हम लोग, इसको मेलाइन के रूप में। ये विघातक है, मतलब ये हानिकारक है। ठीक है, जो हमें क्या करेंगे, हानि पहुंचाएंगे, उसको हम लोग कहेंगे मेलाइंस के यूज करते हैं, मेलाइंस। अब
जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होता है उसमें इसमें जो वर्ड्स आपका दिया है इमोशन को छोड़ करके आपका जो तीनों वर्ड है इसके साइनोनिम्स में आता है। जैसे मोटिवेशंस का जो साइनोनिम्स में जब देखेंगे आप तो इंड्यूसमेंट भी मिलेगा, एम्बिशंस भी मिलेगा, इंसाइटमेंट भी मिलेगा। लेकिन हमको जो चूज करना है वैसे वर्ड को चूज करना जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हो, जो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं इसका जो वर्ड जिस पर हमको कंसीडर विशेष करने की जरूरत नहीं है वो है इमोशन। वो क्या है? इमोशन। तो पहले हम लोग इमोशन पर चर्चा कर लें, ठीक है। अब ये जो इमोशंस वर्ड देखते हैं EMOTION, इमोशन। ये इमोशन का मतलब होता है कि जब आपके अंदर में भावना हो, सेंटिमेंट हो, ठीक है। आप जब किसी से बात करते हो, आपके अंदर का जो दुख है या आपके अंदर की जो फीलिंग्स है, जो किसी के प्रति सिंपैथी रखते हैं, वो जब दिखने लगता है कहते हैं ये व्यक्ति जो है इमोशनल है, इसके अंदर में इमोशंस है। जैसे आप देखेंगे जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो पुलिस होते हैं, उसमें थोड़ी इमोशंस की कमी होती है क्योंकि बार बार वही दुख की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। इसलिए उनको ये नहीं मिलेगा कि आपके दुख से वो रोने लगेंगे, तकलीफ महसूस करने लगेंगे, क्योंकि वो हेबुचिटेड होता है, वो इमोशनलेस हो जाता है। इसलिए इमोशनलेस हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आज लाश देखा डॉक्टर, कल फिर लाश देखता है डॉक्टर, परसों फिर डॉक्टर लाश देखता है। ये उसका एक रूटीन वर्क के रूप में देख लेता है। हम अस्पताल में हैं, लोग आते हैं, मरते हैं, लोग रोते हैं, तो वो ज़्यादा उस चीज़ के लिए इमोशंस नहीं हो पाते। वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अगर वो इमोशंस हो जाएंगे फिर ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाएंगे। वैसे ही पुलिस भी जो है फिर उस लाश को लेकर के, जो लाश डेथ करता है, अगर मान लीजिए कि वो किसी तरह के क्राइम के सफर्ड होकर के वो अगर डेथ किए हों या किसी वायलेंस में डेथ किए हों, तो उसको फिर ले जाएंगे पोस्टमार्टम कराना की पुलिस को लेके, तो उनके अंदर में उतनी वेदना नहीं आती है जितना कॉमन लोगों में आती है, क्योंकि वो रोज उस चीज़ को देखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब रोज उस चीज़ को देखेंगे तो उसके उस चीज़ के प्रति जो इमोशंस होगा उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सारा अगर वो जी ही नहीं पाएंगे, अगर इमोशन वाले व्यक्ति रहेंगे, रोज लाशों को देखेंगे, रोज दुखों को देखेंगे, तो ड्यूटी को परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इमोशन मतलब होता है संवेदना, वेदना, किसी चीज़ के प्रति जो संवेदना है, उसके प्रति जो भावनात्मक लगाव है, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं इमोशंस। यहाँ पर जो है मोटिवेशंस है, तो ये तो होगा ही नहीं, मोटिवेशन जो इमोशन से मतलब नहीं है, ये इसका साइनोनिम्स नहीं है, नो एंटीनिम्स है, नहीं कुछ है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई विशेष इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अब बता ABC, बता C और D, तो हम लोग ACD पर देखते हैं। अब जो है इसमें हम लोग फिर एम्बिशंस पर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये जो दिया हुआ C में जो है एम्बिशन है, एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा। जब आपके गोल जो बहुत बड़ा हो, आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, वो एम्बिशियस पर्सन है, वो जो है एम्बिशियस पर्सन, महत्वाकांक्षी पर्सन। जैसे एलेक्जेंडर जो था वो एम्बिशियस था, औरंगजेब जो था वो एम्बिशियस था। औरंगजेब चाहता था कि पूरी दुनिया में मेरी राज हो, ठीक है। वैसे एलेक्जेंडर चाहते थे पूरी दुनिया मेरी राज हो। ऐसे व्यक्ति जो थे उसको कहते हैं हम लोग एम्बिशियस पर्सन, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग एम्बिशियस पर्सन। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, जब आपकी डिजायर, आपकी जो गोल जो बहुत बड़ा हो, वैसे गोल के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं एम्बिशन का प्रयोग करते हैं, जो बड़ा एम्बिशन, ठीक है। एम गोल, जो ग्रेट गोल की बात हो, ग्रेट एम की बात हो, तब उसको हम लोग कहेंगे एम्बिशन, एम्बिशियस पर्सन कहेंगे। ऐसे व्यक्ति इस तरह के गोल को रखता हो, इस तरह के लक्ष्य को रखता हो, उसको एम्बिशियस पर्सन, ठीक है। तो एम्बिशन जो हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, महत्वाकांक्षा हो गया। तो ये महत्वाकांक्षा के सेंस में है। तो मोटिवेशन जो है इसका मीनिंग जो होता है महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन बट इट्स क्वांटिटी जो होगा या इसका जो मतलब जो पोटेंशियलिटी होगा इसके मोटिवेशन वर्ड से रिलेट करने में रिलेटिवली जो और दो वर्ड्स है उससे थोड़ा कम होगा। इसलिए इस पर जो है विशेष उस पर मतलब कंफ्यूजन होने की इसमें आवश्यकता है। अब जो बचा है, जो दो वर्ड्स है, वो आपका है, एक है इंड्यूसमेंट और दूसरा है इंसाइटमेंट। एक है इंड्यूसमेंट और दूसरा है इंसाइटमेंट। अब इंसाइटमेंट क्या होता है और इंड्यूसमेंट क्या होता है?
इंड्यूसमेंट जो हो गया, जब आपके अंदर में प्रोत्साहन की बात जगे, आपको जब किसी चीज़ का प्रलोभन टाइप से जगे और उसके लिए फिर आप करने लगते हैं, तो वो जो है इंड्यूसमेंट के सेंस में आ जाएगा। और जो इंसाइटमेंट होगा, जब आपके अंदर में कोई बुरा काम करने के चलते या अनपीसफुल काम के लिए जब आप उत्तेजित होते हैं काम करने के लिए, जब इस तरह का आप लोग को मोटिवेट करता है, तब उसके लिए हम लोग इंसाइटमेंट करते हैं। इंसाइटमेंट होगा जब निगेटिव काम के लिए आप मोटिवेट होते हैं, तब इंसाइटमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि मॉब है, उस मॉब को हमने क्या क्या निगेटिवली जो है पीस को डिस्टर्ब करने के लिए हमने उसको इंकरेज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के भड़का दिया मॉब को, एक्साइट कर दिया मॉब को, तब अब उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इंसाइटमेंट यूज करेंगे। मतलब जो डिस्टर्बेंस टाइप से जो मोटिवेशंस देंगे वो इंसाइटमेंट में आएगा। वो नकारात्मकता के सेंस में जो लोग नकारात्मक लोग हैं, जो सोसाइटी के डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, उसके अंदर में जब ये जागृति पैदा करने की जब स्पीच देंगे, भाषण देंगे, उस तरह के जो भाषण मोटिवेशन जो स्पीच कहलाएगा, मेरा इंसाइटमेंट स्पीच कहलाएगा, ठीक है। जिससे क्या हो, सोसाइटी की जो पीस हो, पीस में डिस्टर्बेंस पैदा हो, उसके लिए जो यूज करेंगे हम लोग इंसाइटमेंट यूज करेंगे। और इंड्यूसमेंट जो होगा उसमें क्या होगा, इसमें जो है कोई कार्य को जो है सकारात्मकता का ज़्यादा इसमें रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है कि बताया कि भाई IAS बनोगे तो उसमें तुमको जो है ना सरकारी जो है वाहन मिलेगा चलने के लिए, सिक्योरिटी के लिए फोर्स मिलेंगे, रहने के लिए बहुत बड़ा रेसिडेंस मिलेगा, ठीक है, समाज में बहुत ज़रूर ज़्यादा इज्जत मिलेगी। ये सभी जो बातें जब हम लोग कहकर अगर उसको मोटिवेट करते हैं IAS की प्रिपरेशन के लिए, तब वो क्या हो गया, इंड्यूसमेंट के सेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट या मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ मोटिवेशन इज इंड्यूसमेंट। सो आंसर ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जो होगा वो ज़्यादा जो होगा करेक्ट होगा मोटिवेशंस का जो है नियरेस्ट मीनिंग्स में या उसके करीब मीनिंग में, ठीक है। लेकिन जो है कन्फ्यूजन्स के लिए जो आपको या हाई भी उसका सेकेंड्स में जब देखेंगे तो इंसाइटमेंट, एम्बिशंस, ये सब भी आपको मिलेंगे। बट हियर इट शुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द मोटिवेशंस इज इंड्यूसमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है रेजिड्यू। रेजिड्यू, रेजिड्यू क्या आता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवशेष। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अवशेष कहते हैं रेजिड्यू को, ठीक है। जैसे आप जो डिवीजन करते होंगे मैथमेटिक्स में, तो उसमें जैसे मान लीजिए कि 10 है, उसमें आपने 3 से भाग दिया, तो 10 में जब 3 से भाग देते हैं तो आपका शेष जो बचता है वो कितना बचता है, 1 बचता है। तो वो क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं कि ये शेष बचा, इसी को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में, ठीक है। रेजिड्यू का मतलब होता है अवशेष, उसका मतलब होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो मीनिंग जो होगा आपका रेजिड्यू का मतलब जो होगा वो रिमाइंडर के सेंस में होगा। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मीनिंग होगा यहाँ पर वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा, रेजिड्यू। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताते हैं, जैसे आप जो है कपड़ा खींचते हैं, जब आप कपड़ा खींचते हैं तो कपड़ा खींचने के लिए आपकी माताएं, आपकी बहनें क्या करती है, अगर वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन में क्या करती है, वो वॉशिंग मशीन में सर्फ दे देगी, और सर्फ देने के बाद जो है कपड़े को दे देती है, पानी को दे देती है, और मशीन जो है उसको घुला कर घुमा करके जो है उसको क्या करती है, साफ करती है। तो साफ करने के बाद देखेंगे कपड़े में जो है छोटा छोटा सा सफ़ेद जो है आपको
जो है दानेदार जो है रेजिड्यू बचेगा, वो अवशेष इसको कहते हैं। व्हाइट रेजिड्यू जो मान लीजिए उसमें बच गया उसको हम लोग रेजिड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रेजिड्यू, मतलब जो शेष या अवशेष जो बच गया। रेजिड्यू जो होता है उसी सेंस में होता है, जो आपको शेष बचा कुचा हो गया उसको रेजिड्यू कहेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने आपको ये दिया, क्या कहते हैं, सर्फ का उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे चीज है जो कि आपको इस तरह से रेजिड्यू के रूप में प्राप्त हो सकता है, मतलब रिमाइंडर के रूप में या अवशेष के रूप में। इट्स मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इज रिमाइंडर। तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो हो गया वो क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो नथिंग है, रिसीड है और लिटिल है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर नथिंग पर देखते हैं क्या होता है। जो नेक्स्ट वर्ड जो है वो आपका है नथिंग। जैसे आपने पढ़ा होगा समथिंग। समथिंग मतलब था कुछ और नथिंग मतलब था कुछ नहीं। मतलब जो है आप गए मार्केट में जाने के बाद जो है आपकी जो पत्नी है वो सूची बना कर दी थी सामान को खरीदने के लिए, ठीक है, और जो है आपके पास 1000 रुपया दे दिया और एक सूची बना दिया। आप जब गए जानने के बाद जो है सब सामान खरीद लिए और 2 सामान आपका बच गया, ठीक है, और उसके बाद आपके पास पैसा बचा ही नहीं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास पैसा रहा ही नहीं तो मैं खरीदूंगा कैसे? मतलब आपके पास कुछ पैसा बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, नथिंग, 1 टका भी नहीं बचा, 1 रुपया भी नहीं बचा, तो क्या बोलेंगे उसके लिए? नथिंग बोलेंगे, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये चीजें जो है नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं और समथिंग का मतलब होता है कुछ। जैसे आप जो है बहुत बड़ा जमीन वाले थे, आपने क्या किया? आपकी आदत हो गई जो है शराब पीने की, आपकी आदत हो गई अय्याशी करने की, तो आपने जमीनों को धीरे धीरे बेच दिया, बेचते सब जमीन आपका बिक गया। तो ऐसे परिस्थिति में जब आपसे पूछा जाएगा अब कितना जमीन बचा है, तो बताएंगे मेरे पास कुछ नहीं बचा, मतलब नथिंग, आई हैव नथिंग इन सेंस ऑफ लैंड प्रॉपर्टी, कि जो जमीन की प्रॉपर्टी, जो लैंड प्रॉपर्टी था, उस लैंड प्रॉपर्टी में हमारा कुछ नहीं बचा, अब मैं भाड़े पर रह रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो घर था वो भी बेच दिया, जो जमीन था वो भी बेच दिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, इसमें लैंड प्रॉपर्टी, तब बोलेंगे हमारे पास नथिंग है। लैंड के सेंस में तब क्या बताएंगे हम लोग? हमारे पास जमीन में जो है नथिंग, ठीक है। तो नथिंग का मतलब था कुछ नहीं और समथिंग का मतलब था कुछ। अब देखिए अगला जो वर्ड है वो है रिसीट और उसके बाद है लिटल। रिसीट और लिटल है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये जो वर्ड रिसीड है, रिसीड जो वर्ड होता है जब आप से कोई चीज दूर जाने लगे, धीरे धीरे उसकी महत्व आपके लिए कम करने लगे, जिस चीज के लिए लगे आपका अब आशा ही नहीं रहा, अब तो उसके लिए हम लोग यूज जो करते हैं रिसीड यूज करते हैं। मतलब आपका जो उम्मीद है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो जब आपका कम हो जाएगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रिसीड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रिसीड यूज करेंगे। क्या करेंगे यूज हम लोग? रिसीड यूज करेंगे, RECED, रिसीड। तो रिसीड जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो मतलब 40-42 वर्ष तक हो गया, ठीक है, उसके बाद अपना जो ट्रीटमेंट था उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब जो है डॉक्टर ने बताया कि अब जो है आपके जो नंबर ऑफ स्पर्म्स है वो क्या हो गए? कम गए हैं। अब जो है लगता है कि आप फादर नहीं बन पाएंगे, तो आपकी उसमें जो बच्चे पाने की जो उम्मीद है वो क्या हो जाएगा? रिसीड हो जाएगा, मतलब धुंध पड़ जाएगा, कम होने लगेगा, ठीक है। अब आशा से आप निराशा की ओर चले जाएंगे, लगेगा आपसे बहुत दूर हो गया।
जब आपका एक्सपेक्टेशंस जो है क्या हो जाए, बहुत कम जाए, तो वो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे रिसीड यूज करेंगे। ठीक है, रिसीड मतलब होता है लेस के सेंस में, कमी होने के सेंस में, जब आपसे दूर होने लगेगा उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड जो आपका है वो लिटल है। नेक्स्ट वर्ड है लिटल, LITTL, लिटल। लिटल जो होता है ना वो छोटे के सेंस में, कम के सेंस में होता है। ठीक है, लिटल, ए लिटल, तो ये इस तरह के जो शब्द आपने सुना होगा, ये कम क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं हम लोग लिटल। ठीक है, ये छोटे सेंस में कम क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिटल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ रेजिड्यू का मतलब हो जाएगा रिमाइंडर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मीनिंग था रिमाइंडर था, वही इसका मैंने और वर्ड्स पढ़ा। नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है परपीचुअल। परपीचुअल, ये जो परपीचुअल है, परपीचुअल, ये जो होता है, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर सेंस फॉर कंटिन्यूटी, सेंस ऑफ कंटिन्यूटी। ये सेंस ऑफ कंटिन्यूटी के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, परपीचुअल। तो इसका तो दिख रहा है आपको सब में मीनिंग्स परफेक्ट दिख रहा है, जो कंटिन्यूटी की सेंस में होगा, इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, विदाउट एनी इंटरप्ट। अगर कोई चीज कंटिन्यूअस होते रहे तो उसके लिए यूज क्या करेंगे, परपीचुअल यूज करेंगे। तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो हो जाएगा आपके ऑप्शन के अनुसार, परफेक्ट है, कंक्लूड है, नेवर एंडिंग है और सीजनल है। तो नेवर का मतलब कभी नहीं है, और एंडिंग का मतलब होता है जो जिसका कभी अंत नहीं हो। नेवर एंडिंग का मतलब जिसका कभी अंत नहीं हो। ठीक है, इसको इन्फिनाइट भी कर सकते हैं, इसको कंटिन्यूटी भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसका कभी अंत नहीं हो उसको क्या कहें हम लोग, नेवर एंडिंग कहेंगे। हियर द मीनिंग ऑफ द परपेचुअल इज नेवर एंडिंग। So the most appropriate meaning of perpetual is never ending. Option C is correct option of this question. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, अब जो तीन वर्ड्स है उस पर भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। एक है परफेक्ट, दूसरा है कंफ्यूज, तीसरा है सीजनल। एक है परफेक्ट, दूसरा है कंफ्यूज, तीसरा है सीजनल। अब परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, जैसे कहता है कि ए मैन कांट बी परफेक्ट, एक आदमी जो है कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। इसका कहने के तात्पर्य होगा उसमें कुछ ना कुछ बुराई होगी। ठीक है, उसके अंदर में परफेक्टनेस नहीं आ सकता है। जैसे आप कोई काम करते हैं तो यू कांट बी करेक्ट 100% ऑलवेज, आप सदैव जो है 100% सही हो ऐसा आवश्यक नहीं। इसीलिए कहता है कि ए मैन कांट बी परफेक्ट, एक आदमी जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। परफेक्ट का मतलब होता है परिपूर्ण के सेंस में। ठीक है, तो ये होगा ही नहीं। कंफ्यूज, कंफ्यूज का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को जो है ना करे या न करे, जब द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं तो हम यूज करते हैं कंफ्यूज। मतलब आपको संदेह होता है ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। जैसे आप आदमी को देखते हैं, इससे दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये हरामी आदमी है कि चूतिया आदमी है कि अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, ये चीजें जो है हम लोग जो है डिसाइड जब नहीं कर पाते किसी व्यक्ति के प्रति, तब उससे जो है दोस्ती करके हमें क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। ठीक है, कंफ्यूजन का मतलब होता है संदेह, जब आपको द्वंद्व की स्थिति हो, ये करें वो करें, तो वो कंफ्यूजन के सेंस होता है। सीजनल, सीजनल मतलब होता है जैसे कि कपड़ा जो है, तो कपड़ा जो है या कोई भी चीज़ का जो अकरिंग होगा वो एक पीरियडिकली होगा, उसका एक सीजन होगा। जैसे मान लीजिए डेंगू है, तो डेंगू का सीजन कब होगा, और डेंगू का सीजन तब होगा जब बरसात खत्म होगी और ठंडा आने वाली होगी, उसके बीच का जो सीजन होगा वो डेंगू का सीजन होगा, उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होगा डेंगू का। तो उस समय जब आपको फीवर होगा तो उस तरह के जो सीजनल फीवर है उसके लिए डॉक्टर क्या करेंगे, आपको डेंगू का टेस्ट प्रीफर करेंगे लिखने के लिए, टेस्ट करवाने। ठीक है, तो सीजनल होता है किसी मौसमी, हिंदी में कहते हैं किसी खास पीरियड्स के लिए होता है, उसको हम लोग कहेंगे सीजनल। मतलब वो ऑलवेज नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए जो घटनाएं घटी या जो शॉर्ट पीरियड के लिए हो उसको हम लोग कहेंगे सीजनल। जैसे कुछ फ्रूट्स है जो सीजनल होते हैं, कुछ पार्टिकुलर मंथ में या पार्टिकुलर जो है सीजन्स में जो है वो फलते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे सीजनल फ्रूट्स, कहेंगे उस समय के सीजनल फ्रूट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका अब यहाँ जो वर्ड है इसमें है एसेंट।
आपने सुना होगा एसेंट, कंसेंट, कन्फर्म, ठीक है, एग्री। ये जो वर्ड है लगभग एक ही जैसा है, एसेंट, कंसेंट, एग्री, कन्फर्म, अप्रूव, अप्रूवल, ये जो मीनिंग होते हैं लगभग एक ही जैसा है। तो यहाँ पर जो दो वर्ड है आपके साथ, एसेंट का जो है, कन्फर्म और एग्री, ये दोनों जो वर्ड्स है ये क्या करता है, ये दोनों वर्ड आपके लिए कंफ्यूजन पैदा करता है। आप कन्फर्म माना कि एग्री माना, ठीक है। और क्लाइम तो क्लियर कट है, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ने के सेंस में, आंसर का मतलब होता है रिप्लाई करने के सेंस में, उत्तर देने के सेंस में। तो कुछ किसी से आप क्वेश्चन पूछे, जैसे आपने अपनी माँ से पूछा, माँ खाना बना है कि नहीं, तो माँ आपका रिप्लाई की हाँ बेटा खाना बन गया है, चाहो तो तुम अब खा सकते हो या जब तुम्हारा इच्छा, जैसा तुम्हारा इच्छा। अगर तो आपको इच्छा होगी खाने का तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लेती हो माँ, या नहीं तो फिर कहेंगे ठीक है 1 घंटा के बाद खाएंगे, ठीक है, आधा घंटा के बाद खाएंगे। तो ये जब आप कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे से, जो रिप्लाई होता है उसके लिए आंसर का जो मीनिंग होगा वो रिप्लाई होगा, या रिप्लाई का मीनिंग जो होगा आंसर होगा। और क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ने के सेंस। जैसे आप पेड़ पर चढ़ते हैं, पेड़ पर पकड़ पकड़ के चढ़ गए, आप माउंटेन पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर माउंटेन क्लाइंबर यूज किया जाएगा आपके लिए, और वो क्लाइंब करेंगे मतलब चढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ने के सेंस का, और आंसर जो होता है उसका मतलब होता है रिप्लाई करने के सेंस। अब जो हम लोग प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम आपका है वो कन्फर्म और एग्री के बीच, ठीक है, कन्फर्म और एग्री के बीच। एसेंट का मतलब होता है अप्रूवल, एसेंट का मतलब होता है अप्रूवल। जैसे आपने कोई प्रपोजल रखा, जैसे मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत में जो है ना सभी वार्ड ने एक अपना प्रस्ताव दिया, और उस प्रस्ताव को जो है ना जो वार्ड बैठे हुए थे, और वहाँ पर जो पंचायत के जो हेड होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, सब ने मिलके ये निर्णय ले लिया, और पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि भाई इस काम को करना है, इस जगह ये कंस्ट्रक्शन करना है, इसको पंचायत से जो है इसको पास कर किया जाता है। वो हो गया आपका कंसेंट जो है, आप जो भी का जो सीनियर अथॉरिटी है उसको दे दिया, वो हो गया। तो कंसेंट जो होता है इंडिविजुअल कोई उसको अप्रूवल देता है, ठीक है। और एसेंट जो होता है वो भी आप कह सकते हैं अप्रूवल के सेंस में ही है वो भी। तो एसेंट का मतलब होगा अप्रूवल होगा, एग्री होगा। तो यहाँ पर जो है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मीनिंग होगा इसका वो एग्री होगा, आंसर जो है उसका क्या होगा, एग्री होगा, ठीक है। और कन्फर्म का मतलब होता है निश्चित करना, डिफिट कर देना, और उसके बाद एविडेंस देते हैं कि भाई जो है ये बात है जो मैं कह रहा हूँ वो कन्फर्म है, वो सत्य है, वह झूठा नहीं है, वो ट्रू है, वो फैक्ट्स है, उसके लिए मैं एविडेंस भी देता हूँ। तो ये कन्फर्म में इस तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ एसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है, एग्री, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने जो यहाँ पर जो हम लोगों को जो चूज करना चाहिए एसेंट का, वो एग्री वर्ड चूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है डिफाइंस दिया है, डिफेंस। डिफेंस जो है आपने पढ़ा होगा, डिफेंस, DEFE वर्ड पढ़ा होगा डिफेंस। इस वर्ड से तो आप वाकिफ होंगे, DEFENCE, डिफेंस। डिफेंस जो है इसका मतलब होता है आपका सुरक्षा के सेंस में होगा, ठीक है, डिफेंस। और आपने पढ़ा होगा डिफेंड भी पढ़ा होगा, उसका भी मतलब होता है कि आपको कोई मतलब डिफेंड करे, आपका पक्ष रखे, उसके लिए भी डिफेंड हम लोग यूज करते हैं। उसी प्रकार का जो ये यहाँ पर वर्ड है वो क्या है, डिफेंस वर्ड है, ठीक है। लेकिन इसका जो सेंस होगा डिफेंस का वो क्या है, वो है आपका जब आप कोई क्या करे, डिफेंड करे, आपका कोई क्या करे, डिफेंड करे, अपोज करे। ये जो हो गया ना, मतलब ये डिफेंस जो है, सॉरी, ये डिफेंस जो होगा ना अपोज करने के सेंस में होगा, न कि आपको प्रोटेक्ट करने के सेंस में। ये क्या होगा, अपोज करने के सेंस में। डिफेंस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अपोज करना। अपोज का मतलब होता है क्या, विरोध करना। और विरोध के लिए जो है हम लोग वर्ड यूज करते हैं, रेसिस्टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रेसिस्टेंस। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेसिस्टेंस के बारे में, कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है या किसी भी जो मटेरियल होगा उसका एक नेचर होगा, जिस नेचर के तहत या तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देगा या तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकेगा।
जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकने की जो टेंडेंसी होगी, वह टेंडेंसी उस मटेरियल का रेसिस्टेंस कहलाएगा इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में। तो यहाँ पर जो डिफेंस का मतलब होता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध करना, मतलब डिसओबीडियंस के सेंस में। मतलब आपने जो कहा आपका उसको प्रतिरोध करेंगे, जो आपने आज्ञा दिया उस आज्ञा को नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे, ठीक है। तो डिफेंस जो हो गया वो हो गया डिसओबीडियंस के सेंस में। तो हियर द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डिफेंस इज रेसिस्टेंस। अब इसमें जो है दे दिया आपका इंसल्ट दे दिया, डिनायल दिया, डिग्रेडेशन दे दिया। ये सभी जो वर्ड्स जो दिया है देखने में एक जैसा लगता है, बट ये चीजें अलग अलग है। इंसल्ट का मतलब था किसी भी व्यक्ति को जो बेइज्जत करते हैं उसको हो गया इंसल्ट। जैसे कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर गया और आपने उसको क्या किया, गाली गलौज कर दिया, आपने उसको जो है अप्रिय शब्द बोल करके अपने दरवाजे से आपने उसे भगा दिया, तो वो जो है आपके द्वारा क्या किया गया, इंसल्ट किया गया, उनकी बेइज्जती की गई, ठीक है। इंसल्ट का मतलब है बेइज्जती करना, ठीक है। डिनायल, डिनायल का मतलब, डिनायल जो होता है इसका मतलब होता है डिनाय कर देना, उसमें आपने उसको स्वीकार नहीं किया, जो अप्रूवल करना था उसके जगह आपने डिनायल कर दिया। जैसे कोई प्रपोजल गया, उस प्रपोजल को आपने स्वीकार नहीं किया, वहां पर क्या हो गया आपका, आपने उस प्रपोजल को डिनाय कर दिया, डिनायल कर दिया। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का जाता है किसी लड़की के पास और उनको देख करके लगता है कि भाई इसको जो है हम अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हैं, तो वो जो है अपने उनके माता पिता के पास अपने माता पिता को भेजता है कि पापा जाइए वहाँ पर और मुझे वो पसंद है और उससे हमें शादी करना है, तो आप रिश्ता लेकर के जाइए। वहाँ पर जब गया, जाने के बाद इनका जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव पर जो है सहमत नहीं हुए वो फैमिली, और उस फैमिली ने इनके जो प्रस्ताव था, इनका जो प्रपोजल था उसको क्या कर दिया, डिनाय कर दिया, ठीक है। ये डिनाय का सेंस होता है उसको स्वीकार नहीं करना, डिनायल करना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। डिनायल का जो यहाँ सेंस हो जाएगा रिजेक्शन का सेंस। उसके बाद डिग्रेडेशन, जब क्वालिटी में कमी आया उसको कहते हैं हम लोग डिग्रेडेशन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिग्रेडेशन। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी जो है लोग पॉपुलैरिटी के लिए क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे भद्र शब्द बोलेंगे जो कि एक्सेप्टेबल सोसाइटी में नहीं है, फिर भी वो जो है मीडिया में या आप जो है लोग जो है अट्रैक्टिव हो उस बात को सुन करके ज़्यादा उस पर ध्यान दे, तो ऐसे भी चीज़ों के लिए वो सब ऐसे ऐसे भद्र शब्दों को प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि सोसाइटी जो है डिग्रेड करेगी, मतलब जो सोसाइटी की जो क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग का, वो क्वालिटी में जो है क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। क्योंकि हम लोगों के पूर्वजों ने बहुत मशक्क़त से जो है सोसाइटी को बेस्ट बनाने की कोशिश किया है। उसमें जो है शब्दों का जो चयन है सोसाइटी में जो जनरली यूज हो, उसके यूज करने के लिए उन्होंने ये अंदाजा दिया है कि सभी एज के जो लोग हो एक कॉमन वर्ड्स को जो है कभी भी यूज कर सकता हो, उसके लिए उन्होंने बनाया है। आप जब देखेंगे किसी भी क्या कहते हैं वीडियो को, उस वीडियो में कभी कभी लिखता है कि आर यू 18+, तो आर यू 18+ का कहने का मतलब हुआ कि इसमें हो सकता है एडल्ट्री हो, इसमें हो सकता है एडल्ट्री हो, इसीलिए आपसे वो एक्सपेक्टेशंस करता है कि आप 18+ हो गए हैं तब आपको ये अलाउड है देखने का, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो डिग्रेडेशन होगा, जैसे मैंने सोसाइटी के डिग्रेडेशन के बारे में बताया कि इसमें भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिस वर्ड को जो है किसी भी एज के ग्रुप के लोग जब यूज हम लोग करने लगते हैं तो वो कहेंगे कि हमारी सोसाइटी क्या हो गई, क्षय हो रही है, डिग्रेड हो रही है। जैसे आप बहुत सारे मूवी देखते हैं, उस मूवी में ऐसे वल्गर सीन्स दिए जाते हैं जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पत्नी है, हमारी जो माताएं हैं, ठीक है, तो ये सब मिल करके जो है बैठ करके देखने में क्या हमें असहजता महसूस होती है। तो इसका मतलब फिल्म की जो क्वालिटी है उसमें क्या होने लगा है, डिग्रेडेशन होने लगा है, ठीक है। वैसे ही इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो बेहतरीन के लिए जो है जितना ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, जितना एयर की क्वालिटी होना चाहिए, उस क्वालिटी में जब क्या होगी, कमी होगी, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे कि जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात है, मतलब किसी की चीज़ की जो क्वालिटी होगी उस क्वालिटी में जब कमी आने लगेगी, उसी कमी के लिए यूज करते हैं हम लोग डिग्रेडेशन का। तो हियर द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द डिफेंस इज रेसिस्टेंस। So the options D is the correct options of the question number 26. Resistance, the properties of any substance that oppose the flow of the electric current. But here the resistance is used as a disobedience. That means it is most appropriate meaning of the defiance. It's okay. Now I will go to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है इमेमिसिपेट,
इमेंसिपेट जो होता है इसका मतलब होता है कि ऐसा छूट जो सबों को दिया जा रहा है, आपको मिल रहा है, उसको हम लोग कहेंगे इमेंसिपेट कहेंगे, ठीक है। इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो होगा वो क्या होगा, लिबर्ट होगा। उसका क्या हो जाएगा, उसका मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग लिबर्ट होगा। अब लिबर्ट का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए लिबर्टी, व्हाट डू मीन बाय लिबर्टी? लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम। लिबर्टी मीन्स क्या होता है, फ्रीडम। लिबर्टी मीन्स क्या होता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता। और इस लिबर्टी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को गंवा दी, क्योंकि जो स्टेट के बारे में जो कंसेप्ट रही है पूरी दुनिया की, वो क्या रही है कि जो पीपुल है, उस पीपुल के जो कॉमन पीपुल्स होते हैं उसकी लिबर्टी को ये एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको लिबर्टी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, लिबर्टी को क्या करते हैं, वो छीनते हैं, स्नेच आउट करते हैं। कौन, स्टेट। स्टेट मतलब पावर, शक्ति, सत्ता, ठीक है। तो ऑलवेज जो है पीपुल्स ने डिमांड करते रहा है सत्ता से कि मुझे क्या चाहिए, मुझे लिबर्टी चाहिए, मुझे नॉट पावर, लिबर्टी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लिबर्टी चाहिए। तो लिबर्टी के लिए जो है क्या करते रहा, डिमांड करते रहा। कौन, कॉमन पीपुल, मतलब स्वतंत्रता के लिए, छूट के लिए डिमांड करते रहा। मतलब अगर स्टेट कुछ गड़बड़ करता हो तो उसके लिए जो कॉमन पीपुल हो स्टेट पर, वो क्या करे, उंगली उठाए, ठीक है, उसको कहे। तो इसके लिए जो यूज स्टेट मैंने कॉमन पीपुल में सदैव जो है स्टेट से लिबर्टी के लिए क्या करते रहा, फाइट करते रहा, लड़ाई करते रहा, संघर्ष करते रहा, आंदोलन करते रहा, ठीक है। लिबर्टी इन सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता, ठीक है। इमेंसिपेट जो होता है वैसी छूट जो सब लोगों को दी जाती है, वो छूट उनको भी मिले, सबों को मिले, उस तरह से जो है उसको हम लोग यूज करते हैं इमेंसिपेट, मतलब लिबर्टी के लिए। फंडामेंटल राइट जो आपने मौलिक अधिकार में देखते हैं वो क्या है, राइट ऑफ लिबर्टी है, वो आपके स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका में जो है, जो अमेरिकन सिटीजन्स को जो दिया गया है वो क्या है, व्हील ऑफ राइट है, वो क्या है, व्हील ऑफ राइट है। और मैग्ना कार्टा जो था, जो ब्रिटेन की जो क्राउन थी, या ब्रिटेन की जो सत्ता था, जो पावर था, उस ब्रिटेन के पावर से जो वहाँ के कॉमन पीपुल ने जो स्टेट से मांगा, वो क्या मांगा, मैग्ना कार्टा के तहत जो है वो लिबर्टी की मांग की, राइट की मांग की। तो वो जो है माना जाता है फंडामेंटल राइट्स में जो है लिबर्टी का जो है मैग्ना कार्टा जो है वो शुरुआत मानी जाती है, जिसमें कि पीपुल्स को जो है राइट देने की बात है, ठीक है। तो इमेंसिपेट का मतलब जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, लिबर्ट, ठीक है, स्वतंत्र, लिबर्ट, छूट के सेंस में, ठीक है। अब जो वर्ड इसमें 3 को वर्ड दिया हुआ है वो है रिलीज, एक्वेट और ये क्या है, अनचेन है। जो ये 3 वर्ड जो आप देख रहे हैं, रिलीज, एक्वेट और अनचेन, ये तीनों शब्द जो है आप लोग रिलीज का मतलब था, जैसे आप मूवी देखते हैं, कहता है मूवी रिलीज हो गया, मतलब रिलीज का मतलब छूट देना, रिलीज कर देना, छोड़ देना उसको, ठीक है। छोड़ने के सेंस में उसको हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। रिलीज मतलब होता है छोड़ देना, रिलीज कर देना, मतलब लोगों के बीच में जब हम लोग भेज देते हैं किसी चीज को, उसको हम लोग कहेंगे रिलीज। लेकिन एक्विटल क्या होता है, एक्विटल का मतलब समझिए, एक्विट से ही बना है एक्विटल वर्ड। जैसे मान लीजिए कि राम नाम का कोई व्यक्ति है या श्याम नाम का कोई व्यक्ति है, बिट्टू, फलना चिलना जो भी है, इस तरह के कोई नाम का व्यक्ति है, वो किसी अपराध में एफआईआर दर्ज हुआ, उस एफआईआर दर्ज में वो क्या हुआ, वो जेल गया, क्या गया, जेल गया। जेल जाने के बाद ट्रायल चला, ट्रायल करने के बाद क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया कि वो जो व्यक्ति था XYZ, जो भी नाम था उस व्यक्ति का, उस पर ट्रायल चलने के बाद कोर्ट ने यह बताया कि यह व्यक्ति जो है क्या है, यह व्यक्ति जो है निर्दोष है, और वो एक्विटल होकर के छूट करके जेल से चले आए। मतलब उस अपराध से उसको क्या मिल गया, एक्विटल मिल गया, उसको पनिशमेंट में मिला, ठीक है। वो कल्प्रिट इस अपराध के लिए नहीं है, ठीक है। एक्विटल का मतलब हो गया यहाँ पर भी छूट ही है, लेकिन वो छूट कैसा है, जब आप जो क्या करते हैं, छूट गए, किससे, केस से बरी हो गए। ये बरी होने के सेंस में है कि आपने ये अपराध नहीं किया था, इसलिए कोर्ट ने आपको एक्विटल कर दिया, इसलिए इसमें एक्विट है। अब अनचेन, इसका मतलब होता है फ्रीडम ही होता है। अनचेन मतलब, अनचेन का मतलब भी फ्रीडम था। जैसे कि आप गाय है, गाय को क्या कर दिया, आप रस्सी से बांध दिए, तो क्या हो गया, वो हो गया चेन में, इन चेन, उसको क्या कहेंगे, इन चेन। और उसी का जस्ट अपोजिट होगा अनचेन, मतलब जब उसको आपने चेन से खोल दिया, मतलब वो क्या हो गया, वो स्वतंत्र हो गया, लिबर्ट हो गया। जैसे आपने सुना होगा जे रूसो के बारे में, उन्होंने कहा था कि मैन वाज बोर्न फ्रीली बट आफ्टर ही इज इन चेन, या दे आर इन चेन, ठीक है।
मानव जो है वो जन्म जो लेते हैं, ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री। जो ह्यूमन बींग जो जन्म लेते हैं वो क्या लेता है, स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं, ठीक है। बट दे आर इन चेन, बट वो क्या हो जाते हैं, वो चेन में चले जाते हैं। बट दे आर आफ्टर सम टाइम्स या आफ्टर बर्थ दे आर इन चेन, आफ्टर बर्थ दे आर इन चेन। जन्म जब लेता है वो कैसा लेता है, स्वतंत्र लेता है। बट आफ्टर बर्थ, लेकिन जन्म के बाद क्या हो जाएंगे, दे आर इन चेन, वो क्या हो जाएंगे, चेन में हो जाएंगे। दे आर इन चेन, वो क्या हो जाते हैं, चेन में आ जाते हैं, मतलब गुलामी में आ जाते हैं, वो बंधनों में आ जाते हैं। तो चेन का मतलब था बंधन, अनचेन का मतलब था बंधन मुक्त, स्वतंत्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप मीनिंग जो देख रहे हैं सबका मीनिंग एक ही जैसा है, सबका मीनिंग फ्री से ही है। कोई केस से फ्री हो गया, तो जैसे मूवी रिलीज हो गया उसके लिए सेंस में आ जाएगा अनचेन, जैसे गाय को आप खोल दिए, या जो स्वतंत्रता के सेंस में अनचेन भी यूज किया जाता है जब आपका किसी बाउंड्री के अंदर में, किसी चेन में। तो ये जो मीनिंग जो देखते हैं आप सब लगभग एक ही जैसा रहता है, कि ये नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत अलग है, वाला बात नहीं। जैसे इमेंसिपेट का मतलब लिबर्ट भी है, रिलीज भी है, टोटल भी है, अनचेन भी है। लेकिन हियर द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इमेंसिपेट इज लिबर्ट। तो ये जो है लिबर्ट जो है इसका मोस्ट, ये जैसे आपने बताया, जैसे रिलीज किया, फिल्म को रिलीज जैसे छोड़ दिया, किसी को रिलीज कर दिया, ठीक है। उसको एक्विटल मैंने बताया कि जो केस से जो बरी हो गया उसको एक्विटल करते हैं, फिर उसको जेल से रिलीज करके बाहर भेज देते हैं। अनचेन मतलब मैंने बताया कि आप बंधन में बंधे हुए हैं, उसको फिर आपको स्वतंत्रता मिल गया, तो उसको हम फ्रीडम को भी अनचेन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो वर्ड है लगता है कि इस मतलब वीडियो का लास्ट वर्ड है ये, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी जो है ये इसका मतलब होता है एनिमिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एनिमिटी। और देखिए आपको कंफ्यूजन करने के लिए हॉस्पिटलिटी भी यूज किया गया है, ठीक है। इसमें किसी तरह की मतलब इसमें ये क्या कहते हैं, कंफ्यूजन की इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो होता है एनिमिटी होता है। इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका एनिमिटी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। अब हम लोगों को जो है अब जो कंसीडर्स करना है वो है आपके पास हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद है जेलसी, उसके बाद है एनवी। ये जो देखते हैं आप हॉस्पिटैलिटी जो देखते हैं, ये हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, इस पर हम लोग देखते हैं और इस पर हम लोग कंसीडर्स करते हैं, ठीक है। वर्ड क्या था, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी ये रहने के सेंस में है। जैसे आप मान लीजिए कहीं पर गए, आपको एकोमोडेशंस मिला, रहने के लिए मिला, जो एकोमोडेशंस है, तो हॉस्पिटलिटी का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, एकोमोडेशंस, रहने के लिए, जैसे रहने खाने के लिए एकोमोडेशंस, लॉजिंग फूडिंग होता है ना। हॉस्पिटलिटी लॉजिंग, इसको लॉजिंग भी कर सकते हैं, इसको एकोमोडेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटलिटी इसी के सेंस में होता है, रहने के सेंस में। जब आप किसी जगह रहते हैं, जिसको रेसिडेंशियल्स के लिए देता है ना, आपका प्रशिक्षण हो गया, तो प्रशिक्षण में क्या था, लॉजिंग और फूडिंग दोनों फ्री था। तो वहाँ पर आपको हॉस्पिटलिटी भी फ्री मिल गया और आपको फूडिंग भी फ्री मिल गया, ठीक है। तो हॉस्पिटलिटी मतलब रहने के सेंस में, ये एकोमोडेशंस के रूप में होगा। ये एकोमोडेशंस में लॉजिंग के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं हॉस्पिटलिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ठीक है। ये जेलसी है। आप गांव में सुनते हैं बड़ा तुम जेलसी हो आदमी, भाई तुम जो है दूसरे को देख करके जलते हो। तो जो जलने वाले लोग होते हैं दूसरे की प्रगति को या दूसरे को धन कर देख करके, जिसको ईर्ष्या हो, उसको हम लोग जो है यूज करते हैं जेलसी वर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये जेलसी जो है उसी के लिए, जो ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर में क्या हो, सेंस हो किस चीज का, किसी प्रति, हाँ, दुष्टता का सेंस हो, ईर्ष्या का सेंस हो, तो उसके हम लोग यूज करेंगे जेलसी यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड जो है आपका, मैंने एनिमिटी मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी, तो मैंने बता ही दिया आपको। उसका नेक्स्ट वर्ड जो आपका है एनवी है। एनवी जो होता है वो भी ईर्ष्या के सेंस में ही होता है। वो भी किसके सेंस होता है,
ईर्ष्या की संस्कृति। एनवी का मतलब होता है जेलसी, जेलसी, ठीक है। तो एनवी का साइनोनिम्स हो जाएगा जेलसी, जेलसी का साइनोनिम हो जाएगा एनवी, एनसी, ये दुष्ट, एनवी दुष्ट के यूज करेंगे, जेलसी के यूज करेंगे। तो हियर द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हॉस्टिलिटी इज एनमिटी, सो द आंसर of the hostility as a synonyms, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये जो ऑप्शन सी है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है किसका, हॉस्टिलिटी का। मतलब एनिमिटी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ या मीनिंग ऑफ द हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी। तो आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो those words which are asked by various types of competitive examinations, as well as these words are very very useful for you in academic, and it is also useful for learning the English language. It's okay. I will meet in next video with uh, uh, different topics may be physics, chemistry, mathematics, biology, etc. It's okay.